वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। इसके पहले जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं उनमें आपको अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन बताया गया था। अब इसके बाद से जो भी हमारी वीडियोज़ आएंगी ये इनमें आपको बाकी जो क्वेश्चन हमारे बचे हैं उन सभी का सॉल्यूशन आप बच्चों को काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दे रखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज ए ट्रायंगल डी ई इज पैरेलल टू बी सी। हमें दे रखा है कि डी ई जो लाइन है ये आपका बी सी के पैरेलल है। ठीक है, मैं मिटाई देता हूँ। और दे रखा है कि ए डी अपॉन डी बी आपको दे रखा है 3/2। ए डी बाई डी बी हमें क्या दिया है, 3/2 दिया है। ठीक है, आपसे बोला है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दिस। आपको इसका रेशियो डिटरमाइन करना है कि ए डी अपॉन ए बी का रेशियो एंड डी ई अपॉन बी सी का रेशियो क्या आएगा। देन आपको प्रूफ करना है कि डी ई एफ इज सिमिलर टू सी बी एफ एंड हेंस फाइंड दिस। ठीक है, उसके बाद से पूछा गया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल सी बी एफ। ये क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे गए हैं, तो आइए इनको हम लोग काफ़ी डिटेल में समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमें क्या गिवन है, तो पहले तो हमें गिवन है, मैं नोट करता हूँ, गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी का रेशियो ये हमें क्या दिया गया है, 3/2 दिया गया है। जब मैंने अपने पिछले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप बच्चों को बताया था तो मैंने बताया था कि हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं या फिर हम क्या करें, हमें फाइंड करना है ना कि ए डी अपॉन ए बी। देखो हम लोग कैसे करेंगे, मैं इसको क्या ऐसे नोट कर सकता हूँ कि डी बी अपॉन ए डी रेसिप्रोकल कर देना तो हमें मिल जाएगा 2/3। और हम दोनों तरफ क्या कर लें, 1 को ऐड कर दें। थोड़ा सा जगह लिखता हूँ यहाँ पे 2/3। हम दोनों तरफ +1 कर लें तो हमें क्या मिलेगा, तो डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी ये आपको मिल जाएगा 2 + 3/3। यानी डी बी और ए डी मिल ये और ये मिल के क्या बन जाएंगे, तो ये ए बी बनेंगे। ए बी अपॉन ए डी आपका क्या आ गया, तो 5/3 आ गया। तो आप लिख सकते हो ना कि ए डी अपॉन ए बी का रेशियो हो गया 3/5। 3/5 देखो, आप चाहो तो पूरा प्रॉपर स्टेप लिख के कर सकते हो, नहीं मन कर रहा है तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसका कन्वर्जन करके नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि अगर हम ए डी को डी बी में प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ये पूरा लाइन ए बी बनेगा ना। तो अब डायरेक्ट लिख दो ना, क्या करना है कि ए डी अपॉन ए बी क्या मिल जाएगा, जब इसको हमने यहाँ जोड़ा है तो इसको भी नीचे जोड़ दो, 5 और 3/5। चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट अगर प्रॉपर स्टेप तो ये है, ऐसे आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स फुल मिलने के चांस है। ठीक है, तो हमने ये तो कन्वर्ट कर लिया कि ए डी अपॉन ए बी जो पहला आपका था ना, इसको फाइंड कर दिया है कि 3/5 होगा। लेकिन हमें अब पता क्या करना है, हमें पता करना है डी ई और बी सी, डी ई और बी सी पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो बड़ा ट्रायंगल आपका है, ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम सिमिलर दिखा देंगे ट्रायंगल ए डी ई के। ठीक है, और कैसे दिखाएंगे, तो आइए शो करते हैं। देखो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, चाहे ऐसे लिखता हूँ ना, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। हम क्या कह सकते हैं कि एंगल डी इसका एंगल बी के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बाकी अब जो गिवन होगा आप लिख लेना। एंगल ए आपका कॉमन है दोनों में, ये क्या है, कॉमन है। तो जैसे हमने दो एंगल्स आपस में इक्वल किया, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के बाई ए ऑक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। ये आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो जब ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं ना कि ए डी अपॉन ए बी का रेशियो इक्वल होगा डी ई अपॉन बी सी का रेशियो। और यही तो हमें फाइंड करना था। तो डी ई अपॉन बी सी क्या आ गया, जो कि आपका होगा 3/5। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों का सॉल्व हो गया। ठीक है, 3/5। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे ताकि मैं इसको इरेज कर दूँ। ठीक है, देन अगला है हमारा, अब हमें शो करना है सेकेंड। सेकेंड हमें शो करना है कि प्रूव दैट डी ई एफ इज सिमिलर टू सी बी एफ। डी ई एफ, तो देखो इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल
CBF। ठीक है, हमें क्या मिलेगा कि ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला आपके इसके इक्वल होगा। ये वाला एंगल आपका, ये एंगल जो है छोटू सा, ये छोटू एंगल इस छोटू के इक्वल होगा। हम क्या कह सकते हैं कि एंगल DEF इक्वल्स टू एंगल CBF। क्यों? क्योंकि दो लाइन्स हमारी आपस में पैरेलल हैं तो इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारे इक्वल होंगे। अब आपको क्या मिल गया? जब दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं और इसको आप कह सकते हो कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल DFE इक्वल्स टू एंगल CFB वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो जब दो एंगल्स हमारे इक्वल होंगे तो ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे? ट्रायंगल DEF आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CBF के बाई AA ऑक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। एंगल से क्या हो गया? हमने इनको सिमिलर प्रूफ कर दिया कि एंगल ऑक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी से हमारे दोनों ट्रायंगल दोनों क्या है? आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका सिमिलर प्रूफ हो गया ना। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड EF बाई FB। तो जब ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो करिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, यानी DE अपॉन BC का रेशियो इक्वल होगा EF अपॉन FB का रेशियो। ठीक है, तो DE अपॉन DC का रेशियो हमने पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड किया था ना कि DE अपॉन DC क्या था? 3/5 आया था, यानी ये भी किसके इक्वल होगा? तो 3/5 के। तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। सेकंड हो गया ये आपका। थर्ड में आपको क्या बोला गया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CBF। थर्ड में यहाँ सॉल्व करता हूँ। सिंस ट्रायंगल DEF is similar to triangle CBF, then area of triangle DEF by area of triangle CBF ये क्या होगा? तो किसी भी corresponding साइड के रेशियो का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो ना कि DE अपॉन BC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 3/5 का होल स्क्वायर जो कि होगा 9/25। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू में 9/25। ये आपका हो गया प्रूफ। यानी आप लिख सकते हो कि इनका एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CBF इक्वल्स टू 9:25। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन रहा। तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशन आप बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है कि इन ट्रायंगल PQR MN इज पैरेलल टू दिस, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये आपको दिया है। और PM अपॉन MQ का रेशियो 2/3 हमें पहले से दे रखा है। देखो मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सेम ऐसा ही था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था, ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, दोबारा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आपको ध्यान से इसको एक बार समझेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है कि 10 में हमें गिवन है कि PM अपॉन MQ का रेशियो 2/3 दिया है। डायरेक्ट मैंने आपको क्या बता रखा है कि आपको लिखना है किसका? आपको तो पता करना है ना PM अपॉन PQ का रेशियो। क्या पता करना है? PM अपॉन PQ का रेशियो। ठीक है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे? तो मैंने डायरेक्ट आपको बताया था कि दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल करके 1 प्लस कर दो, या फिर आप डायरेक्ट भी नोट कर सकते हो कि PM अपॉन PM प्लस MQ आपको क्या मिल जाएगा? 2/2 + 3। तो PM अपॉन PQ का रेशियो हमें मिल गया 2/5। अब चाहो तो डायरेक्ट ऐसे नोट कर लो, बट ऐसा करना कभी कभी गलत भी साबित हो सकता है, बट ये सही है, फिलहाल तो आपका सही है, ये ऐसा ही आने वाला है। तो PM अपॉन MQ क्या हमें मिल गया? 2/5 मिल गया। क्यों मैंने इसमें ऐड किया है? क्योंकि हमें अगर हम MQ में PM को ऐड कर दें तो हमें PQ मिल जाएगा, और हमें PM अपॉन PQ ही चाहिए।
ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ये दिया है, इससे आप पहले ये कन्वर्ट करके नोट कर लो, या फिर आप चाहें तो पूरा बाकायदा स्टेटमेंट में लिख लें कि MQ/PM हमें मिल गया 3/5, 3/2, तो हम दोनों तरफ 1 को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा MQ + PM/PM। देखो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताया है, जो आपको अच्छा लगे आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मिल गया PQ/PM 5/2, ठीक है। तो ऐसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे दिमाग लगा के लिख सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे। तो फाइनली ये तो हो गया ना कि जब हमें ये दे रखा है तो हमको मिल गया कि PM/MQ क्या होगा, तो आपका ये हमें मिल गया कि PM/PQ क्या होगा, तो ये 2/5 होगा। इससे हमने ये तो फाइंड कर लिया, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है MN/QR। तो ये आपका MN है और QR ये है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, पहले क्वेश्चन के लिए इन ट्रायंगल, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मैं। इन ट्रायंगल PM एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल PQR, आपको क्या मिलेगा, पहला कि एंगल P दोनों में कॉमन है, एंगल P इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, एंगल M = एंगल Q हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया कि ट्रायंगल PMN इज, थोड़ा सा इसे लिखता हूँ मैं, ट्रायंगल PMN इज सिमिलर ट्रायंगल PQR/AA ऑक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। जब ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होंगे तो करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या आएंगे, सेम आएंगे, यानी PM/PQ का रेशियो इक्वल होगा MN/QR का रेशियो, जो कि हो जाएगा 2/5। तो पहला तो सॉल्व हो गया, इसका आंसर क्या आ गया 2/5। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, बाकी जो चीज़ें गिवन है उसको आप थोड़ा सा खुद से लिख लेंगे कि गिवन डेट लाइन MN पैरेलल टू QR, ठीक है। या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सिंस MN पैरेलल टू QR, ठीक है। तो चाहे आपकी मर्जी है, आप कहीं भी शो कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3। प्रूव दैट ट्रायंगल OMN एंड ट्रायंगल ORQ आर सिमिलर। ट्रायंगल OMN एंड ट्रायंगल ORQ आर सिमिलर, ये हमें प्रूफ करना है। इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग दूसरा करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है कि इन ट्रायंगल OM एंड इन ट्रायंगल ORQ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल होगा। एंगल OMN इज इक्वल्स टू एंगल ORQ। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अगला हमारे पास है कि ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल होगा। एंगल MON इज इक्वल्स टू एंगल ROQ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी ट्रायंगल OMN आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल ORQ के बाई ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। आपका सिमिलर हो गया। जब ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होंगे, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं ना कि OM/OR का रेशियो इक्वल होगा MN/QR का रेशियो इक्वल होगा ON/OQ का रेशियो। तो ये तो आपका होगा जब ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे, तो ये तो रेशियो हमारे आपस में इक्वल होंगे, ऐसा तो होना ही होना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OMN एंड ORQ। तो थर्ड क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं कि एरिया ऑफ सिंस ट्रायंगल OMN is similar to triangle
ORQ, then area of triangle OMN upon area of triangle ORQ ये किसके इक्वल होगा? तो आपका इक्वल होगा MN/OR का होल स्क्वायर। जो किसी के भी आप लिख लो इक्वल, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। और ON/OR हमने फाइंड कर रखा है, MN/OR का स्क्वायर MN है, ठीक है। यानी आपको क्या मिल गया? तो 2/5 का स्क्वायर जो कि होगा 4/25। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 का सॉल्यूशन रहा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है कि इन ट्रायंगल ABC AP/PB का रेशियो, इनका रेशियो दे रखा है आपको 2/3 और बोला है कि जो लाइन PQ हमारी है कि PO इज पैरेलल टू BC एंड इट इज एक्सटेंडेड टू Q सो दैट CQ इज पैरेलल टू B, यानी ये वाली लाइन आपका इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन आपका इसके पैरेलल है। ये यहाँ तक तो हमें गिवन है। तो हमें बोला गया है कि फाइंड, पहला क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल APO का रेशियो विद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो पहले तो हमें इन दो ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल APO और ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा पहले क्वेश्चन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APO एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CQO। तो पहले इनको भी आपको सिमिलर प्रूफ करना होगा सॉल्व करने से पहले। तो आइए हम लोग पहले पहला पार्ट करते हैं सॉल्व, देन आगे देखा जाएगा आगे क्या करना है, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमें क्या दे रखा है? पहले तो गिवन है, पहले मैं गिवन नोट करता हूँ ना कि AP/PB का रेशियो हमें दे रखा है 2/3। तो मैंने आपको बताया था, आप क्या कर लो कि PB/AP का रेशियो आपको क्या मिल जाएगा? 3/2 मिल जाएगा। दोनों तरफ आप 1 प्लस कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा? AB/AP आपको मिल जाएगा 5/2, ठीक है। देन जब ये आपको दे रखा है ना, देन आपको क्या मिल जाएगा? देन PB/AP हमारा क्या होगा? तो PB/AP हमारा होगा 3/2। देन क्या हो जाएगा कि AB/AP में मिल जाएगा 5/2, ठीक है। AB/AP क्या होगा? 5/2, या फिर हम कह सकते हैं, और AP/PB आप कह सकते हो कि आप AP/AB कह सकते हो कि आपका हो गया 2/5, ठीक है। तो इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल B। रीजन क्या होगा? तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पहला पार्ट में कर रहा हूँ, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, ठीक है, हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल APO इज सिमिलर ट्रायंगल ABC बाई AA ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। देन हमें क्या मिल जाएगा? देन एरिया ऑफ ट्रायंगल APO बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा? तो आप कह सकते हो ना कि AP/AB का होल स्क्वायर, किसी भी कोरिस्पॉन्डिंग साइड का होल स्क्वायर, AP/AB का होल स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं कि AP/AB क्या आया है? ये आपको मिला है ना, इसको आप 1 मान लो, तो आपको मिला है 2/5 का होल स्क्वायर जो कि आ गया 4/25। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहा, 11 के पार्ट 1 का। अब 11 का पार्ट 2 हम लोग देखते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। देन 11 का पार्ट 2 है, इसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब 11 का पार्ट 2 में हमें क्या दिया है कि ट्रायंगल APO एंड COQ। तो पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल COQ, देखो ये एंगल आपका इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिख सकते हैं ना कि ट्रायंगल एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल COQ। रीजन क्या है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, फुल फॉर्म आप नोट कर लेंगे। एंड एंगल A, इसका ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप लिख सकते हो कि एंगल OAP इक्वल्स टू में एंगल OCQ,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी ओ इस सिमिलर होगा ट्रायंगल सी क्यू ओ के बाई ए ए, ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। जब ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा कि ए पी अपॉन सी क्यू का रेशियो इक्वल होगा पी ओ अपॉन ओ क्यू ओ का रेशियो, ओ क्यू का रेशियो इक्वल होगा ए ओ अपॉन ओ सी का रेशियो। ये आपस में इक्वल होगा ना, ए ओ अपॉन ओ सी का रेशियो। तो देखो अभी यहाँ हमें क्या करना होगा। यहाँ तो तुमने फाइंड कर लिया है, यहाँ तो तुमने इजीली फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि हमें बोला गया कि इस वाले ट्रायंगल में हमें स्टार्टिंग में दे रखा है क्वेश्चन में कि ए पी और पी बी का रेशियो दिया है 2:3। तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, आप नोट कर लो ना, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या दे रखा है कि पी ओ इज पैरेलल टू बी सी, ये बोला है ना, पी ओ इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो बाई बी पी टी आपको पढ़ाया था ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि अगर ट्रायंगल में कोई ट्रायंगल आपको दिया जाए और एक कोई थर्ड साइड किसी लाइन के पैरेलल होगा तो इनका रेशियो क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा। तो बाई बी पी टी इसको आप पहले नोट कर लेना, बाई बी पी टी ए पी अपॉन पी बी का रेशियो, ए पी अपॉन पी बी का रेशियो ए ओ अपॉन ओ सी के इक्वल होगा, जो कि होगा 2/3। ठीक है, ये हमें मिल गया 2/3, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। देन हमसे पूछा गया ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी ओ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू ओ क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी का होल स्क्वायर, जो कि आएगा 2/3 का होल स्क्वायर, जो कि आएगा 4/9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन रहा। तो आशा करते हैं वीडियोज़ आप बच्चों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में आप बच्चों को समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।